वक्फ संशोधन विधेयक अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया है, अब क्या तैयारी है आप? देखिए, राइट टू इक्वलिटी सुप्रीम संविधान देता है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप हमारे अधिकारों को कैसे रोक सकते हो? आप कैसे हमारे साथ ये कर सकते हो कि आप हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का काम कर दोगे? आप आदिवासी आदिवासी कर करके नैरेटिव बना रहे। कौन आदिवासी से ज़मीन ले रहा था वक्फ में और कौन आदिवासी ज़मीन वक्फ को दे रहा था? लेकिन लक्षद्वीप के अंदर, जहाँ से लगातार मुस्लिम एमपी जीत करके आ रहे हैं, लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है जहाँ ट्राइबल मुस्लिम रहता है। आपने कह दिया वो नहीं कर सकेंगे वक्फ। आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनने का काम कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिमों की भलाई के लिए बिल लाया जा गया है, इसको लेकर आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपने 2013 में वो संशोधन वाला बिल नहीं लाया होता तो हमें ये वाला विधेयक नहीं लाना। तो क्या संशोधन था, आप बताओ ना। आपने सब रौन दिया। आप वेलफेयर की बात कर रहे हो, पसमंदा की बात कर रहे हो, महिलाओं की बात कर रहे हो। आप एक वेलफेयर स्कीम बताओ जिसका जिक्र इसके अंदर कानून के अंदर हो। आप पसमंदा की बात कर रहे हो, आप पसमंदा बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हो। आप बताओ कितने इंस्टीट्यूशन खोलने की बात इस कानून के माध्यम से आप करने की बात कर रहे हैं। मदरसों पर आप ताला लगाना चाहते हो। कौन पढ़ता है मदरसे में? मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे के अंदर वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप फीस का खर्च नहीं वहन कर सकते। फ्री पढ़ाई होती है उन मदरसों के अंदर। आप उनको बंद करना चाहते हो। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी देश की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लगातार उसके फंड में कटौती कर रहे हो। लगातार उसको बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हो। उसकी 2 ब्रांच बंद होने के कगार पर आने की स्थिति में हो गई। आप मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति आपने रोक दी। आप छात्रवृत्ति उनकी क्यों रोक रहे हो भाई? क्यों आपने जारी नहीं की? अगर आप पसमंदा की बात कर रहे हो, आप पिछड़ों की बात कर रहे हो, कौन मांगता है पैसा? कौन बच्चा फीस के लिए स्कॉलरशिप करता है? किसी अमीर बाप का बच्चा नहीं करता, गरीब बच्चे करते हैं। आपने बताइए, पिछले सालों में लगातार आप कटौती कर दी, खत्म कर दी। अब तो छात्रवृत्ति जारी नहीं हो रही। कई साल से छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं हम। और आप कह रहे हैं पसमंदा की बात कर रहे हैं। आप रौंदने का काम कर रहे हैं। आप राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिया, आप उसको रौंद रहे हो। ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है। और जब संविधान की शपथ हमने खाई है, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाएंगे। एक तरफ आप लोग विरोध कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वहीं देश के अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहां लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, जश्न कौन मना रहा है? कौन जश्न मना रहा है? तनख्वाहियों के बारे में क्या बात करूं मैं? ये तनख्वाहिए हैं मुसलमानों के, ये तो तनख्वाहिए हैं। इनकी क्या बात करनी है? ये जहां से मिल रहा है ढोल बजा रहे हैं, बजाओ। ये बर्बाद करने की बात है, ये संविधान को रौंदने की बात है। इसके ऊपर जश्न किस बात का? और आज मुसलमान को टारगेट किया, कल दूसरे को। आप क्या अपनी विचारधारा से असहमत लोगों को रौंद सकते हो? कांग्रेस गई थी 400 पार। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा कि अपने विचारों से असहमत लोगों को हम रगड़ देंगे? नहीं। लोकतंत्र के अंदर ये नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि संख्या बल के आधार के ऊपर आप अपने विचारों से असहमत लोगों को जीने का अधिकार छीनने का काम कर दोगे। एक तरफ आपने कोशिश की थी कि जेडीयू टीडीपी आप लोगों के साथ इसमें खड़ी रहे, लेकिन वो सरकार के साथ ही नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से इस्तीफे का दौर जेडीयू में शुरू हो गया है, उसको आप किस तरीके? देखिए, मैं किसी भी तरह से नहीं देखता हूं। वक्त निकल गया, आप एक्सपोज हो गए। टीडीपी हो या जेडीयू हो, ये तो संविधान के ऊपर हमला हुआ है। ये मुसलमान पे ही सिर्फ हमला थोड़ा ही है। मुसलमान तो सिर्फ एक टारगेट है। अपनी विचारधारा को थोपने की जो बातें हो रही हैं, जिस विचारधारा की बात देश के अंदर की जा रही है, जिसके अंदर आदिवासियों को, जिसके अंदर पिछड़ों को, जिसके अंदर दलितों को, जिसके अंदर उन क्लासेस को जो इनके विचारों से असहमत हैं, उनको रौंदने की बात होगी, वो ये उस तरफ पहला कदम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।